कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड है, मतलब एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को या फिर दो पूरे पूरे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। आप इसे एक वर्ड ब्रिज की तरह सोच सकते हैं, एक ऐसा पुल जो आइडियाज के दो अलग अलग टापुओं को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कंजंक्शंस के ना मेनली 3 टाइप होते हैं। चलिए सबसे पहले से शुरू करते हैं। पार्ट 1, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनका काम होता है दो बराबर इंपॉर्टेंस वाले सेंटेंसेस को जोड़ना। और इनको याद रखने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। सच में बहुत आसान है, बस एक शब्द याद रखना है, फैन बॉयज, FANBOYS। इसका हर अक्षर एक कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये ट्रिक यकीन मानिए बहुत काम आने वाली है। चलिए अब इन फैन बॉयज में से जो सबसे कॉमन है उनको असल में इस्तेमाल करके देखते हैं, उनके हिंदी मतलब के साथ। जैसे एंड यानी और, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कुछ जोड़ने के लिए। आई एम रीडिंग एंड राइटिंग, सिंपल। फिर है बट, मतलब लेकिन, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। शी इज पुअर बट हैप्पी। और हाँ, चॉइस के लिए और है, और किसी वजह का नतीजा बताने के लिए सो का इस्तेमाल होता है। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये थोड़े से अलग हैं। इनका काम है एक डिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक ऐसा आइडिया जो अपने आप में अधूरा है, उसको एक मेन क्लॉज यानी एक पूरे आइडिया से जोड़ना। इससे ना दोनों के बीच एक कनेक्शन, एक डिपेंडेंसी बन जाती है। ये कुछ सबसे कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिकॉज, इफ, ऑल्दो, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनलेस। इनसे हम वजह, कोई शर्त या फिर टाइम के बारे में बताते हैं। चलिए इनको भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे बिकॉज मतलब क्योंकि, आई एम लेट बिकॉज आई स्लेप्ट, मैं लेट हूं क्योंकि मैं सो गया था। या फिर इफ, जिसका मतलब होता है अगर, इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। देखिए ये शब्द हमारे सेंटेंस में कितनी ज्यादा डिटेल भर देते हैं। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी टाइप की, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इनके बारे में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये डांसिंग पार्टनर्स की तरह हैं, मतलब ये हमेशा जोड़ी में आते हैं। आप कभी भी एक को दूसरे के बिना नहीं देखेंगे। और ये हैं वो पावरफुल जोड़ियां, जैसे आइदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये एक बैलेंस बनाते हैं और दो चॉइस या आइडियाज को एक साथ बड़े स्टाइल से जोड़ते हैं। इनका इस्तेमाल देखिए कितना आसान है। ईदर टी और कॉफी, मतलब या तो चाय या कॉफी। नीदर राम नॉर श्याम केम, ना राम आया ना श्याम। और ये देखिए, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि दयालु भी है। तो अब जब हम तीनों तरह के कंजंक्शंस को जान चुके हैं, तो चलिए कुछ बहुत जरूरी रूल्स पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। पहला और सबसे जरूरी नियम है, कंजंक्शंस हमेशा एक जैसी चीजों को ही जोड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप सही जोड़ी वाले मोजे मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टायर्ड एंड हंग्री। यहाँ टायर्ड और हंग्री दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं जो एक हालत बता रहे हैं। ये परफेक्ट जोड़ी है। लेकिन शी इज टायर्ड एंड रनिंग, ये गलत है, क्योंकि यहाँ एक हालत टायर्ड को एक काम रनिंग से जोड़ा जा रहा है। ये जोड़ी सही नहीं है। दूसरा नियम है कॉमा के बारे में। देखिए, जब आप किसी फैन बॉयज कंजंक्शन से दो पूरे पूरे आजाद सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो कंजंक्शन से ठीक पहले एक कॉमा लगाना चाहिए। जैसे इस सेंटेंस में, आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट। यहाँ आई वॉज टायर्ड अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है और आई स्लेप्ट भी, तो सो से पहले कॉमा आएगा। चलो भाई, बहुत थ्योरी हो गई, अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं आपको कितना समझ आया। पहला सवाल ये रहा, इस खाली जगह में क्या आएगा? आई एम टायर्ड डैश आई विल रेस्ट। मैं थका हुआ हूं, मैं आराम करूंगा। सोचिए जरा, क्या लगेगा यहाँ? अगर आपने सो सोचा है तो बिल्कुल सही। आई एम टायर्ड सो आई विल रेस्ट। मैं थका हुआ हूं इसलिए मैं आराम करूंगा। ये कॉज एंड इफेक्ट को एकदम परफेक्टली दिखाता है। अच्छा, एक और ट्राई करते हैं। यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ कौन सा कंजंक्शन सबसे सही बैठेगा? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, यहाँ आएगा इफ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये एक कंडीशन, एक शर्त बता रहा है।
अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। देखिए, समझना एक चीज है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये चीजें जुबान पर चढ़ जाएं। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप मेरे बाद उसे जोर से दोहराइएगा, ठीक है? पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी एंड लर्निंग। वेरी गुड। अब दूसरा, शी इज टायर्ड बट वर्किंग। और आखिर में, ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, चलिए, वी विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। शानदार। तो आज हमने क्या सीखा, फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहली बात, कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स या वर्ड ब्रिजेस हैं। दूसरी बात, इनके 3 मेन टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग यानी फैनबॉयज, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव जो जोड़ियों में आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, प्रैक्टिस करते रहने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब सवाल ये है कि आज आप अपनी बातचीत में कौन सा वर्ड ब्रिज बनाने वाले हैं। सोचिएगा ज़रूर और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिएगा।